नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। गुरु तेग बहादुर नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हरगोबिंद की सबसे छोटी संतान थे। उनका जन्म सन 1621 में हुआ था। एक कुशल सेनानी के साथ साथ वो एक महान विद्वान भी थे। करतारपुर युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता से ऐसा लोहा मनवाया कि उनका नाम तेग बहादुर रखा गया, जिसका मतलब होता है तलवार का स्वामी। गुरुजी ने 26 साल तक एक संत की तरह अपना जीवन जिया। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में जब औरंगजेब का कब्जा था, तब वो किसी भी धर्म को इस्लाम से ऊपर देखना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उस समय हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्मांतरण एक आम सी बात हो गई थी। और औरंगजेब की बर्बरता से भला कौन वाकिफ नहीं है। उसके शासनकाल में मंदिरों को तोड़ा जाता था और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। इन हादसों को देखकर गुरु तेग बहादुर काफी दुखी रहा करते थे। इस बीच उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और लोगों को आश्वासन के साथ ही वो ताकत दी कि लोग उस मुगल बादशाह के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े हों। उस दौर में कश्मीर में कई विद्वान पंडित रहते थे। कश्मीर घाटी में उन दिनों पंडित ही बहुसंख्यक थे। उन दिनों औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान खां कश्मीर का सूबेदार हुआ करता था और उसने अपने जहां पनाह का हुक्म मानते हुए अपनी तलवार के दम पर कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडितों ने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में कई बातें सुनी हुई थी कि वो लोगों की मदद करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। इसी को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने सोचा कि मुगलों के आगे अपना सिर झुकाने से बेहतर है कि वो गुरु तेग बहादुर साहिब जी से जाकर दरख्वास्त करें। विद्वान पंडितों का एक समूह गुरु जी से मिलने आनंदपुर साहिब पहुंचा और इस समस्या को लेकर उनसे बातचीत की। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर के सामने अपना दर्द रखा तो गुरु जी ने कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किसी पवित्र व्यक्ति को अपने जीवन की कुर्बानी देनी ही होगी, जिससे कि लोगों में हिम्मत बन सके। पवित्र ग्रंथों की माने तो कहा यह जाता है कि गुरु गोविंद सिंह उस समय केवल 9 साल के बच्चे थे और उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर से कहा कि इस काम के लिए आपसे ज्यादा पवित्र इंसान भला और कौन होगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने कहा कि अगर आपके पिता ने कुर्बानी दी तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी मां विधवा रहकर जीवन गुजारेंगी। यह बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं और अकेले मेरी मां के विधवा हो जाने से लाखों माएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे यह स्वीकार है। यह सुनने के बाद गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि कह दो उस औरंगजेब से कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हमें भी ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं है। इस जवाब को औरंगजेब तक पहुंचा दिया गया, जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया। इस बीच गुरुजी अपने 4 खास सेवकों भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई सतीदास और भाई जैता जी के साथ आनंदपुर साहिब से निकल गए और डटकर औरंगजेब के सामने आकर खड़े हुए, जिससे कि वो काफी विचलित भी हुआ और गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को उसने गिरफ्तार करवा दिया। औरंगजेब के फरमान पर 5 सिखों को दिल्ली लाया गया और मुसलमान बनाने के लिए कई बार लालच दिया गया, साथ ही भयानक मौत की धमकी भी दी गई। लेकिन गुरु तेग बहादुर के दिमाग में केवल यही एक बात थी कि अगर अपना शीश कलम करके कश्मीरी पंडितों को बचाया जा सकता है तो वो ऐसा ही करेंगे, जिससे कि कमजोर लोगों को हिम्मत मिल सके। धर्म परिवर्तन नहीं करा पाने के बाद औरंगजेब के आदेश पर सबसे पहले उनके सामने ही भाई मतीदास को जिंदा आरी से चीर दिया गया। दूसरे भाई दयाल को उबलते पानी में डालकर मार दिया गया और आखिर में भाई सतीदास को भी जिंदा जलाकर दर्दनाक मौत दी गई। इतने जुल्म के बावजूद गुरुजी घबराए नहीं और आखिर में गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में तलवार से शहीद कर दिया गया। जहां यह घटना घटी उसे आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने आदेश देते हुए कहा था कि गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार कोई नहीं करेगा, लेकिन उनके भाई जैता ने सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर गुरु के शीश को उठाकर आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़े और वहां ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया।
वहीं गुरुजी के धड़ को एक व्यापारी ने उठाकर अपने गांव रकाबगंज में अपने घर ले गया और पूरे घर में आग लगा दी और इस तरह उसने गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया। तो ये थी कश्मीरी हिंदुओं के लिए शहादत देने वाले सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की पूरी कहानी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।